हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स के क्या प्रावधान है। आपने देखा होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी अपने किसान भाई हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी स्कीम लाते रहते हैं, क्योंकि इंडिया में मेन ऑक्यूपेशन जो है, मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो इंडियंस का है वो एग्रीकल्चरल इनकम है। अराउंड एक सर्वे के मुताबिक 70% से ज़्यादा हाउस होल्ड, इंडियन रूरल हाउस होल्ड्स का सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है। तो यदि मैं टैक्स की बात करूं तो सेक्शन 10 जो कि इनकम टैक्स एक्ट का है, उसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चरल इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। अब बात आती है कौन सी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा और कौन सी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चरल इनकम जो भी आपकी मेन एग्रीकल्चरल लैंड से जो आपकी जो इनकम होती है, एग्रीकल्चरल लैंड पे जो भी आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं और उसके बाद जो भी आपको प्रोडक्ट मिलता है, वो क्रॉप हो सकती है, फ्रूट हो सकते हैं, ग्रेन्स हो सकती है, तो इसको सेल आउट करने से जो भी आपको इनकम होती है वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम कहलाती है और इस इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। इसके साथ में और कौन सी इनकम है जिनको हम एग्रीकल्चरल इनकम मानते हैं? कोई भी जो ज़मीन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए काम आ रही है तो उस ज़मीन से मिलने वाला किराया भी एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता है। कोई भी आपकी बिल्डिंग या वेयर हाउस जो कि डायरेक्टली एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड कुछ काम आ रही है तो उससे मिलने वाला किराया भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम ही माना जाएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी लैंड है, जो भी ज़मीन है, उस पर कल्टीवेशन एक्टिविटीज़ होना ज़रूरी है। कौन सी ऐसी इनकम है जो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी? तो ये सारी इनकम है जो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी, जैसा कि पोल्ट्री फार्मिंग से होने वाली इनकम, डेयरी फार्मिंग से होने वाली इनकम, बी हाइविंग से होने वाली इनकम, इनकम फ्रॉम कटिंग एंड सेलिंग टिम्बर ट्रीज, इनकम फ्रॉम बटर एंड चीज़ मेकिंग। तो ये सब इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाता है। इसके साथ ही यदि आपकी 5,000 रुपये तक की इनकम है तो आपको ITR 1 फॉर्म भरना रहता है, और यदि आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो आपको ITR 2 फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट रहती है। साथ ही एक चीज़ ये भी ध्यान रखने योग्य है कि आपकी एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन रेट ऑफ टैक्स जो आपकी एप्लीकेबल होती है, जो भी टैक्सेबल इनकम है उनके लिए, उसको निकालने के लिए आपकी एग्रीकल्चरल इनकम को कंसिडर किया जाता है। तो आपकी कुछ भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।